श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा ही हम सब पर बनी रहे। आज के वीडियो में हम सावन सोमवार के दिन एक गुड़ का उपाय करके भगवान शिव एवं माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ जीवन में सुख शांति और धन प्राप्ति के उपाय को भी जानेंगे। दोस्तों, आज का यह उपाय भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा का है, जो धन वैभव स्वास्थ्य और संपन्नता के लिए है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि उपाय को सुनने मात्र से भी भगवान शिव और माता लक्ष्मी जी का स्मरण होने लगता है, जिससे हम उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। सावन का यह पवित्र महीना भक्तिभाव से पूर्ण भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। जो इंसान सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव के इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ करता है या फिर सुनता है, फिर उसके जीवन में कोई भी अभाव नहीं रहता है। अगर आप भी अपने जीवन से दुखों को, कष्टों को, आर्थिक तंगी को, धन की दरिद्रता को, आपसी झगड़े को अपने जीवन से दूर कर सुख का जीवन जीना चाहते हैं, तो अपने जीवन में किसी भी सावन सोमवार के दिन यह उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि शिव जी की कृपा के साथ हम अपने जीवन को आनंदमय बना सके। सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों के बहुत करीब होते हैं। भक्तों द्वारा किए गए उपायों को स्वीकार कर शीघ्र ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सावन का पूरा महीना वैसे तो बहुत ही उत्तम होता है। सावन में पड़ने वाला एक एक दिन भक्तों के जीवन के दुख और कष्ट को महादेव दूर कर देते हैं। लेकिन सावन में पड़ने वाले जितने भी सोमवार होते हैं, यह अपने आप में बहुत ही चमत्कारी होते हैं। इस पवित्र सावन के महीने में सोमवार के दिन की प्रधानता होती है। सावन के महीने में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन गुड़ का उपाय कर लेने से हमारे जीवन से धन की आर्थिक तंगी, धन की दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। हमारी आर्थिक दशा सुधारने लगती है और मां लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर होने लगती है। आप बहुत सौभाग्यशाली है जो आपको सावन के महीने में शिव जी का यह उपाय करने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहीं न कहीं आप भी अपने जीवन में धन और शांति प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान भोलेनाथ के साथ माता लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न करना चाहते हैं। आप भी अपने जीवन से आर्थिक तंगी और धन के अभाव को दूर करना चाहते हैं। जो भी इंसान भगवान शिव जी को इस सावन के महीने में अपना आराध्य मानकर शिवलिंग पर यह गुड़ वाला उपाय करता है, तो उसके जीवन के दुख और कष्टों को दूर होने में समय नहीं लगता है। क्योंकि यह बात सत्य है कि जहां मिठास होती है वहां कड़वाहट नहीं होती, और जहां कड़वाहट होती है वहां मिठास नहीं होती। कुछ लोग अपने सामान्य जीवन के सभी क्षेत्रों में परेशान रहते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, तो कुछ लोग नौकरी को लेकर परेशान हैं, तो कहीं पर लोग अपने व्यापार को लेकर परेशान हैं, या फिर लोग स्वयं या अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं। क्योंकि कभी कभी अचानक घर में लोग बारी बारी से बीमार पड़ने लगते हैं। बीमारियां बहुत आ जाती हैं। इस बीमारी के चलते बहुत सा धन इन्हीं सभी चीजों में खर्च हो जाता है। पैसे की कमी इतनी ज्यादा हो जाती है कि दूसरे लोगों से पैसा उधार लेना पड़ता है। इसी प्रकार की विषम परिस्थितियों को देखकर, एक एक करके आने वाले कष्टों को देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाग्य पूरी तरह से सो चुका है, भाग्य साथ ही नहीं दे रहा है। जब इंसान के पास बहुत सारी समस्याएं आने लगती है, तो इंसान को अपने भाग्य से भी भरोसा उठ जाता है। जब अपने भाग्य से ही भरोसा उठने लगे, तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, थोड़ी मेहनत आपकी, बाकी कृपा भोलेनाथ की। इस प्रकार की परिस्थिति में आपकी रसोई में रखा हुआ गुड़ सावन सोमवार के दिनों में यह उपाय कर लेने से आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है। आपके भाग्य को भी संवारेगा और आपके जीवन में धन को लेकर आएगा। आपके जीवन में जो आर्थिक तंगी का वातावरण बना हुआ है, उसे भी दूर कर देगा। तो देखिए, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि गुड़ के जितने भी उपाय होते हैं, यह रातों रात जीवन में चमत्कार करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ी बड़ी पूजा पाठों में, हवनों में, देवियों की पूजा में, अपने कुल की पूजा में अक्सर गुड़ का उपयोग किया जाता है, क्योंकि गुड़ को पूजा पाठ के लिए पवित्र और उपयोगी माना जाता है। गुड़ से किया गया यह उपाय हमारी धन से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को भी दूर कर देता है। वहीं दूसरे ओर बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं
जिनके पास पैसे की इतनी ज्यादा कमी है कि एक एक रुपए के लिए मोहताज रहते हैं, यहां तक कि अपने जीवन की जरूरत की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जो भी इंसान अपने जीवन से ऐसे वातावरण को दूर करने के लिए सोमवार के दिन शिव जी की मंदिर में यह उपाय कर लेता है, तो उसके जीवन से धन से जुड़ी समस्याओं से जूझना धीरे धीरे कम हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन का आर्थिक पक्ष मजबूत होने लगता है। इंसान द्वारा उपाय के प्रति यदि पूर्ण विश्वास और भाव रखा जाता है तो उसके जीवन में कभी भी अभाव होता ही नहीं है। तो दोस्तों, यह तो थी उपाय की महत्ता, जिसको करने से इंसान के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सोमवार के दिन इस गुड़ वाले उपाय के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई दिशा कैसे दे सकते हैं और कैसे महादेव की कृपा हम सबको मिलेगी। जब हम यह गुड़ वाला उपाय करते हैं तो गुड़ हमारे मंगल ग्रह को मजबूत करता है। इस मंगलकारी उपाय को करने के लिए हमें थोड़ा सा गुड़ ले लेना है और एक लोटा जल ले लेना है। इन दोनों ही चीजों में इस बात की प्रधानता रखनी है कि गुड़ झूठा ना हो और जल भी झूठा न हो। हमें दोनों चीजें ही साफ और स्वच्छ लेना है। अब गुड़ और एक लोटे जल को लेकर पूरे पवित्र भाव से, पूरी आस्था और विश्वास के साथ भगवान शिव के मंदिर में आ जाना है। या फिर ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर पर शिवलिंग है, बहुत सारे लोग घर पर शिवलिंग रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में शिवलिंग नहीं होती है। अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो घर पर ही कर सकते हैं, अन्यथा मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। अब ये गुड़ और एक लोटा जल लेकर हमें महादेव के मंदिर में जाना है। अब मंदिर में हमें बैठकर हमें शिव जी का धन्यवाद करना है कि उनकी कृपा से हम अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए, उपाय करने के लिए मंदिर तक पहुंच पाए हैं। अब शिव जी के शिवलिंग के सम्मुख बैठकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नामस्तुभ्यम इन मंत्रों का जाप करते हुए धीरे धीरे जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और जो गुड़ हम लेकर गए हैं उस गुड़ को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अपनी कामना को भगवान से कहते जाना है। अब कहना क्या है, तो आपको उपाय करते हुए कहना है कि हे मेरे परमपिता परमेश्वर, देवाधिदेव महादेव जी महाराज, कैलाशवासी, शमशान घाटवासी, अविनाशी, त्रिकालदर्शी, काशीवासी भगवान भोलेनाथ जी महाराज, आप अपनी शरण में आए हुए सभी भक्तों के कष्ट को दूर कर देते हैं और उन्हें अपने जीवन में आनंद और सुख प्रदान करते हैं। इसी भाव के साथ हम भी अपने जीवन में कष्टों और दुविधाओं भरे वातावरण को दूर करने के लिए आज का यह उपाय किया है। हम पर भी कृपा करें और हमारे जीवन का उद्धार करें। अगर हमसे उपाय करने में या साहित्य अर्पण में कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना भक्त मानकर क्षमा करें और हमारे उपाय को सफल बनाएं। बस इतना कह देने के बाद उपाय पूर्ण हो जाता है और शिव जी को प्रणाम करके पूरे विश्वास और भाव के साथ अपने घर को चले आना है। जो व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने में सोमवार के दिन महादेव को गुड़ अर्पित कर देता है, ऐसा समझ लीजिए कि उसके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान स्वयं उसे राह दिखाने लगते हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन बदल जाता है और गुड़ रातों रात सौभाग्य को जगा देता है। इस उपाय को करने के बाद इंसान का परिश्रम, मेहनत और कर्म की प्रधानता सभी के वास्तविक परिणाम प्राप्त होने लगते हैं, जिससे इंसान का जीवन धन धान्य से संपन्न और गौरवपूर्ण बीतने लगता है। यह थोड़ा सा गुण आपके सौभाग्य को इतना चमका देगा, इतना सौभाग्य आपका बढ़ा देगा कि आपके जीवन में सिर्फ हर तरफ से खुशियां आएंगी, सुख आएगा, धन आएगा और जीवन के नकारात्मक पक्ष हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। जीवन में सुख, शांति और संपन्नता का वातावरण होता है। यह सभी कुछ भगवान शिव के उपाय, शिव जी पर भरोसा और भगवान शिव की कृपा के कारण ही होता है। तो दोस्तों, यह तो रहा पहला उपाय जो कि हमें किसी भी सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल और गुड़ से करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि हमें अपने जीवन से जुड़े आर्थिक, सामाजिक कष्टों को दूर करने के लिए सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन ही करना है। इस संसार में बहुत से लोग अपने कर्म से ज्यादा अपने भाग्य से परेशान होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग काम तो बहुत अच्छा करते हैं परंतु उन्हें अपने काम के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होता है, जबकि उनकी अपेक्षा कम कुशलता से काम करने वाले लोगों को उनसे अच्छा परिणाम प्राप्त होता है।
तो ये सब जीवन के आध्यात्मिक पक्ष के कमजोर होने से होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनि की पीड़ा बहुत परेशान कर रही है, हमारे जीवन में शनि की 7.5 चल रही है, हम अपने शत्रुओं से परेशान हैं, घर में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, घर में हमेशा पैसे की तंगी रहती है, पता नहीं चल पाता है कि हमारे जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जीवन के दुख लगातार बढ़ते चले जाते हैं और व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता है कि पितृदोष है या वास्तु दोष है, शनि दोष है, क्या है ऐसा जिसकी वजह से जीवन में इतने दुख आ रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है, राहु केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जब आपका कोई ग्रह आपके संतुलन में नहीं रहता है तभी आपके जीवन में दुख बढ़ने लगते हैं। जब आपकी कुंडली में मंगल कमजोर हो जाता है, कर्जे जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसी तरह पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा तब आती है जब शुक्र कमजोर हो जाता है और पैसा कम हमेशा उस व्यक्ति के पास रहता है जिसका गुरु भी कमजोर होता है। तो बहुत सारे ग्रह हैं जिनमें संतुलन न रहे तो हमारे जीवन के दुख कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। अब जीवन को इन सभी कष्टों से मुक्त कर प्रसन्न भाव का बनाने के लिए यह दूसरा उपाय सावन सोमवार के दिन करना है। इस उपाय को करने के लिए हमें 4 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग को लेते समय यह देख लेना है कि लौंग खंडित न हो, टूटी हुई ना हो, झूठी ना हो, पूर्ण हो, क्योंकि शिव जी को समर्पित होने वाला कोई भी साहित्य पूर्ण रूप से समर्पित होता है। अब यह 4 लौंग हमें शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है। जब आप शिव जी की शिवलिंग पर लौंग चढ़ाते हैं, लौंग अर्पित करते हैं, तो आपकी कुंडली में जितने भी आपके ग्रह खराब चल रहे होते हैं, चाहे शनि की पीड़ा हो, आपको परेशान कर रही है, कोई भी वास्तु दोष है, कुछ भी ऐसा है, तो सारे के सारे ग्रह आपके संतुलन में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि महादेव का आशीर्वाद मिलता है, जिससे इंसान को अपने शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाता है। द्वेष और शत्रुता का भाव रखने वाले लोग भी मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं, जिससे इंसान के मन से एक डर का भय दूर हो जाता है। तो आप सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन शिव जी की शिवलिंग पर लौंग को जरूर अर्पित करें, क्योंकि लौंग शिव और शक्ति का स्वरूप भी होती है, महादेव को सबसे प्रिय है। तो दोस्तों, यह तो रहा दूसरा उपाय जो कि हमें सावन के सोमवार के दिन ही 4 फूल वाली लौंग से करना है। अब बात कर लेते हैं आज के तीसरे और आखिरी उपाय की, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उपाय हमारे जीवन में बनी हुई परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि कुछ दिनों पहले पर्याप्त धन, वैभव, लक्ष्मी हमारे जीवन में बनी रहती थी, आर्थिक संपन्नता का आनंदमय वातावरण था, परंतु कुछ वर्षों से बिल्कुल धन संपदा घर में आनी बंद हो गई है। धन ऐश्वर्य की बहुत कमी हो गई है। घर में सभी व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले कार्य के अनुसार धन व लक्ष्मी का ठहराव नहीं हो रहा है। घर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास धन हो, सभी लोग असफलता की तरफ जा रहे हैं। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि घर पर किसी की नजर लग गई है। पूरे घर में निर्धनता छाई हुई है, पूरे घर में कलेश छाया रहता है, सभी लोगों के बीच आपस में वातावरण भी खराब होने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में जीवन की अच्छी परिस्थितियों को हमेशा बनाए रखने के लिए यह तीसरा उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। यह तीसरा उपाय अक्षत का उपाय है, अर्थात चावल के दानों का उपाय है। जो भी इंसान पूरे विश्वास और भाव के साथ ये उपाय करता है, तो देखिए कलेश भी दूर होगा, जीवन की निर्धनता भी दूर होगी। जब जीवन में बहुत ज्यादा पैसे की कमी आ जाए तो कोई उपाय आप करें या ना करें, ये तीसरा उपाय आप कर लें। धन संपदा की चाहे जीवन में कितनी भी कमी क्यों ना हो, आप चाहे पैसे को लेकर कितना भी परेशान क्यों ना हो, इस उपाय को करने से बड़ी निर्धनता जीवन से दूर हो जाती है, पैसे की कमी दूर हो जाती है और महादेव का आशीर्वाद मिलता है। तीसरे उपाय को करने के लिए हमें अक्षत के दाने लेने हैं, अर्थात चावल के दाने लेना है। इन चावल के दानों को हम 11, 21, 108 की संख्या में ले सकते हैं। चावल के दानों को लेते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि चावल के दाने खंडित न हो, टूटे हुए ना हो, पूर्ण और सहेंगे हो, क्योंकि भगवान शिव को कोई भी खंडित चीज नहीं चढ़ती है।
जो भी चीज समर्पित होती है पूर्ण रूप से समर्पित होती है। सावन में किसी भी सोमवार के दिन इन चावल के दानों को लेकर हमें भगवान शिव की मंदिर में आ जाना है और पूर्ण विश्वास के साथ, पूरे भाव के साथ अपनी कामना करते हुए भगवान शिव को अर्पित करना है। अर्पित करते हुए भगवान शिव के सिद्ध मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने मन की बात पूरे भाव के साथ भगवान को कह देना है कि हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में कर्म करके कमाई हुई परिस्थिति को हमेशा बनाए रखने के लिए यह उपाय किया है, ताकि हमारे जीवन की मेहनत हमेशा ही सफल रहे और आगे ही बढ़े। हमारे कुल के जीवन में अपनी छत्रछाया बनाए रखिए और हम सभी पर अपनी कृपा भी बनाए रखिए। बस इतना कहकर भगवान शिव का अभिवादन करके आपको वापस अपने घर चले आना है और पूरा विश्वास बनाए रखना है। इस प्रकार उपाय करने से ऐसा समझिए कि धन संपदा घर में बढ़ती चली जाती है, क्योंकि चावल यानी अक्षत जो होता है यह धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करता है। और जिन लोगों के घर में धन की बहुत ही ज्यादा कमी है, व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा होता है, नौकरी मिल ही नहीं रही है, या फिर पैसे को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, तो इस प्रकार के वातावरण से घिरे हुए लोगों को सावन में पड़ने वाले किसी भी सोमवार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें तो विशेषकर महादेव की शिवलिंग पर चावल चढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ चीनी, जिसे हम मिश्री बोलते हैं, मिश्री भी अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों को जब भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो धन संपदा की कमी बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती है। साथ ही साथ बिगड़े हुए वातावरण के कारण अगर आपके घर में हमेशा कलेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो आपको हमेशा अपने रसोई घर में थोड़ा सा गुड़ रखना चाहिए। किसी भी डब्बे के अंदर आप थोड़ा सा गुड़ रखें, किसी बर्तन में रख लें और थोड़ा सा गुड़ आपको खाने के बाद प्रतिदिन खाना है। इस उपाय को करने से भाग्य बहुत चमकने लगता है, भाग्य बहुत मजबूत हो जाता है, पैसा हाथ में आना शुरू हो जाता है और पैसे की कमी जीवन से दूर हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या में किसी भी मात्रा में गुड़ का सेवन करता है, वह अपने आप ही न जाने कितने कष्टों को दूर कर देता है। सिर्फ गुड़ खाने मात्र से आप अपने जीवन में अपने सौभाग्य को बहुत मजबूत कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह था सावन सोमवार के दिन का भगवान शिव और लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय, जो प्राप्त जानकारी के अनुसार और अनुभव के आधार पर अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। आशा करता हूं कि अगर आप भी यह उपाय करते हैं तो भगवान शिव और माता लक्ष्मी आप पर भी अपनी विशेष कृपा करेंगी, क्योंकि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उस दिशा की ओर चलना पड़ता है। तो देखिए, इस उपाय को करें और फिर आप खुद देखेंगे कि कभी भी आपको पैसों को लेकर चिंता नहीं होगी। आपके जीवन के संकट दूर होंगे, जीवन में स्थिरता और शांति आएगी, आपके जीवन में सदा ही धन विद्यमान रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा खर्च ही नहीं होगा। देखिए, पैसा तो खर्च होता ही है, लेकिन कभी भी दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में आपका पैसा नहीं जाएगा। हमेशा आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी, उसमें पैसा बढ़ेगा। अगर आप इस उपाय को किसी विशेष तरह से करना चाहते हैं तो एक बार अपने कुल के पुरोहित और ब्राह्मणों से अवश्य समझ लें। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर हमारे पुराने साथी हैं, वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में भगवान शिव जी की कृपा के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव अवश्य लिखें और माता लक्ष्मी जी की कृपा के लिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, या फिर जय माता लक्ष्मी ही लिख दे और अपने जीवन के लिए कामना करें। जय हो माता लक्ष्मी जी की, जय हो शिव जी की। देवाधिदेव महादेव और माता लक्ष्मी जी सदा ही हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन उपायों के माध्यम से आपका जीवन सदा ही कष्टों से दूर रहे और फले फूले, इसी कामना है हमारी। आप सभी को जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।